नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो आदिव्याय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। कल बताया था जयकार कैसे लगाना है। जिनको ऊपर जाना है ना, पूर्ण रूप में सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, और जिनको अगर नहीं जाना है तो बात अलग है। बोले अनंत सिद्ध ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सारथी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सरस्वती सारथी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सारथी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सारथी महाराज की, अहिंसामय विश्वधारी तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। रायसेन जिला मंडी नगर में पारसनाथ जिनालय के निकट संत निवास के प्रवचन हॉल में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी हमें आचार्यों भगवंतों की कृपा से वह जिनवाणी के रूप में, आगम के रूप में, शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं, जहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जिन्होंने 84 पहाड़ लिख करके हम सभी का महान उपकार किया, जिनवाणी का जो है प्रचार प्रसार किया, जन जन तक यदि जिनवाणी को पहुंचाने वाले हैं तो आचार्य कुंद स्वामी हैं। और आचार्य कुंद आचार्य वीरसेन, आचार्य पुष्पदत्त भूतबली, अकलंद पौजपाद, समंत्र भद्र आदि अनेक आचार्यों की जो वाणी है, जिन्होंने जो है जिनवाणी रूप में जो है लेखन किया, उस जिनवाणी को सरल सहज और सुगम भाषा में यदि बनाने वाले हैं तो वो है आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सारथी महाराज, जिनका हम आज 34वां आचार्य पदार्पण दिवस मना रहे हैं। और यही भावना भा रहे हैं कि भगवान आज हम आपका जो है 34वां अवतार जो है आपका आचार्य पदार्पण दिवस मना रहे हैं। एक समय ऐसा आए कि हम जो है आपको जो है तीर्थंकर बने और आपके वह 34 अतिशय से जो है सहज हो, ऐसी जो है भावना भाते हैं कि भगवान आपको वह 34 अतिशय से संपन्न हो, ऐसी पवित्र भावना है। आचार्य नेमी चंद
सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा लिखते हैं। दर्शन राण पहाड़े वीरे चरित बरत भय आरे, अपम परम सुजय सो आयु मुड़ी जियो। बहुत सुंदर वहां पर उन्होंने जो है 5 गाथाओं के माध्यम से पंच परमेश्वरों के जो है गुणों को व्याख्यान किया। तीसरे नंबर की गाथा में जो तीसरी जो है उन्होंने आचार परमेष्टि का कथन करते हुए वहां बताया कि आचार्य कौन होते हैं। कल एक वो बहना बैठी है और उन्होंने प्रश्न किया मुनिराज कि हम कैसे जाने कि अनंत परमेष्टि कौन होते हैं, इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, कैसे जाने। तो मैंने कहा जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी जो चमक वैसे हो जाती है जैसे जो है ना हॉल में एक बल्ब जल रहा है ना, तो हॉल चमक रहा है। क्या हो रहा है हमें भाई? जैसे हॉल में बल्ब जल रहा है तो वह चमक रहा है हॉल, उसी प्रकार ये तो जो है बल्ब कुछ भी नहीं है। जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य होता है प्रातः काल जैसे उदय होता है तो पूरा अंधेरा दूर हो जाता है, पूरा जग प्रकाशमान हो जाता है। एक रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो पूरी रात भी प्रकाश हो जाती है। और जहां आचार्य गुरुदेव विराट सागर रूपी सूर्य निकल आते हैं, बोले सूर्य तो है दिन को ही प्रकाश करता है, चंद्रमा तो रात को ही प्रकाश करता है, लेकिन जो गुरु रूपी जो सूर्य होते हैं, आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर रूपी जो सूर्य हैं, उन्होंने केवल रात को ही नहीं, केवल दिन को ही नहीं, उन्होंने जो है समय को, हर दिन को जो है और पूरे ब्रह्मांड को जो है उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। ऐसे सूर्य हैं जिनके आगे सारे जो है सूर्य जो है फीके पड़ जाते हैं, सारे सूर्य जो है, सारे चंद्रमा जो है जुगनू के समान चमकते हैं। ऐसे वह महान सूर्य है। सूरज जो है सुबह जो है उदय होता है, शाम को अस्त होता है। चंद्रमा जो है शाम को जो है पूर्व रात्रि में उदय होता है और रात्रि के अंतिम चरण में जो है अस्त हो जाता है। लेकिन गुरु रूपी जो है सूरज ऐसे होते हैं जो हर समय जो है वह जगमगाते रहते हैं, हर किसी को प्रकाशित करते हैं। प्रकाश जो होता है सूरज की जो है जो चमक होती है वह हो सकता है आप उसको निहार पाए या निहार पाए, आप उसको 5 मिनट भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन गुरु रूपी सूरज को जो है हम हर समय, हर क्षण और हर क्षण को उनकी आंखों में आंखें डाल करते हैं। जो जन जन को प्रकाशित करने वाले होते हैं, ऐसी वह सूर्य जिसके लिए आचार्य नैमी चंद्र कह रहे हैं, कैसे हैं वो? दर्शन राण पहाड़े वीरे चरित बरत बयारे। बोले जो 5 प्रकार के आचार होते हैं जिन्हें हम पंचाचार भी कहते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ऐसे उन 5 आचार्यों का जो है, पंचाचारों का जो स्वयं पालन करते हैं और जो सभी का पालन करते हैं, वो आचार पर
परमेष्ठी होते हैं, उनकी दिव्य छटा होती है। जहाँ वो आचार्य बैठते हैं वो उच्च स्थान पर बैठते हैं और शिष्य गण जो है नीचे बैठते हैं। जो सभी को जो है ज्ञान, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित, आशीर्वाद आदि देते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ये जो चतुर्विद संघ के जो नायक होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। दर्शनाचार, जिन्होंने दर्शन रूप जो जिनका आचरण है, जैसा शास्त्रों में दर्शन है, क्या विधान है, दर्शन की जो व्याख्यान है, ऐसी उस व्याख्यान को उन्होंने अपने जीवन में बताया। क्या बताया? जीवन में बताया। सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था को जीवन बताया। उनके जीवन में चाहे वो क्षुल्लक अवस्था में हो, चाहे वो मुनि अवस्था में हो, चाहे वो आचार्य अवस्था में हो, अनेक उपसर्ग हुए और उन उपसर्गों को बड़े समता भाव से, सहज भाव से उनको स्वीकार किया, उसको धारण किया, सहन किया। क्षुल्लक अवस्था हो, चाहे मुनि अवस्था हो, चाहे आचार्य अवस्था हो, कितने जो है जीवन में उनके परिसर आए, उन परिसरों को जो है उन्होंने समता भाव से सहन किया। जब पूज्य गुरुदेव क्षुल्लक अवस्था में कारंजा में थे, स्वास्थ्य खराब हो गया, यहाँ तक कि उनको टीबी की शिकायत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि हॉस्पिटल में जाना होगा, अंग्रेजी दवाई लेनी होगी और अंग्रेजी दवाई लोगे, परहेज करोगे तब 6 महीने में आपकी गुंजाइश है कि कुछ फर्क पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। सारी समाज ने भी प्रार्थना करी, अन्य सभी विद्वानों ने भी प्रार्थना करी, लेकिन उन्होंने कहा तुरंत वह मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं और वहां पर एक संकल्प कर लेते हैं। और वह संकल्प क्या करते हैं कि अब मैं जो है अनवरत भगवान की भक्ति करूंगा, स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, जाप करूंगा, पाठ करूंगा, और यदि स्वस्थ हो गया तो मैं निर्गंध दीक्षा लूंगा, अन्यथा समाधि मरण करूंगा, लेकिन अंग्रेजी दवाई नहीं। और यही कारण रहा कि अनवरत भगवान, गर्मी भीषण गर्मी, और मंदिर में ही दिन रात जो है वही बैठे रहते थे, केवल आहार आदि के लिए करते, बाकी जो वहीं रहते थे, वहीं अपनी जाप पाठ साधना अपनी जो है स्तोत्र पाठ करते थे। और उससे इतना उन्होंने पुण्य का ऋण किया, इतना उन्होंने असाधा वेदी का जो है क्षय करके जो है साधा वेदी का किया कि जो डॉक्टर कह रहे थे अंग्रेजी दवाई लेने पर 6 माह में कुछ असर होगा, वहां उन्होंने 2-3 माह में ही भक्ति के प्रभाव से जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से वह 1-2 महीने में ही वह पूर्ण रूप से फिट हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और जैसे ही वह स्वस्थ होते हैं तो समलेश शिखर की वंदना करते हैं, और समलेश शिखर की वंदना से वापस आते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, और औरंगाबाद में आचार्य विमल सागर व्यास के दर्शन करते हैं। दर्शन करने गए थे और आचार्य विमल सागर तो निमित्त ज्ञानी थे, जैसे वह पहुंचे तुरंत उन्होंने कह दिया कि तुमको दीक्षा देने आया है। क्या? तुरंत दीक्षा ले, तुमको दीक्षा लेने आए? बोले नहीं, मैं तो दर्शन करने। बोले नहीं, तुम्हारी मेरे द्वारा दीक्षा होगी। और ऐसा जो है वह निमित्त बना कि पूज्य आचार्य विमल सागर व्यास के द्वारा
मुनि दीक्षा के बाद भी श्रेयांश गिरी आदि जो पन्ना के पास अक्सर क्षेत्र सीरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वहां पर चंद्रमास 91 में चल रहा था और उस समय बहुत जो जबरदस्त स्वास्थ्य खराब हुआ, मलेरिया आदि बिगड़ गया। उस समय भी डॉक्टरों ने कहा दवाई लेना पड़ेगी करने, लेकिन उस समय भी उन्होंने जो है मना कर दिया कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और वहाँ श्रेयांश गिरी में जो है वहाँ के जो बड़े आदिनाथ भगवान चतुर्थ काल की भगवान की वहाँ आराधना करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं और ऐसी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, उस रोग बीमारी से भी वह स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी वह रोग बीमारी उसके बाद आचार अवस्था में 2000 और कई बार उपसर्ग आए, परीक्षा आए। मुनि अवस्था में जब वह हस्तिनापुर जा रहे थे और आगरा में ताजमहल के पास में किसी व्यक्ति ने उनको 2-3 व्यक्ति मिल गए और उनको रोक दिया, बोले तुम नग्न हो, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे आगे हमारी महिलाएं बहन बेटियां हैं, आप कैसी अवस्था में जा सकते हैं। ठीक, गुरु ने कहा पीछे जाए, बोले पीछे भी नहीं जा सकते, बोले ठीक है मैं खड़े हो जाए, बोले खड़े भी नहीं हो सकते, बोले अब बैठ जाते, बोले बैठ भी नहीं सकते। अनेक प्रकार से उनको जो है परेशान करने लगे और उनको देखिए और लोग भी इकट्ठे हो गए, गुरुदेव वहीं ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। उसी समय एक ट्रक वाला आया और उसने देखा कि कोई साधु को परेशान कर रहे हैं। वो आया और उसने बड़ी जबरदस्त बुलंद आवाज में उसको डांटा फटकारा और सबको जो भगाया और बाबा से क्षमा जो है बोले गुरुदेव उनको क्षमा करें, अज्ञानी बालक है। तो वहाँ पर भी वह जो है उपसर्ग आदि दूर हुए। ऐसे जीवन में कितने सारे उपसर्ग भिलाई 2003 का जो है वह चातुर्मास, जहाँ पर जो है उनका जो है अपहरण कर लिया गया और वह जो है मतलब जो है इतने 36 आदि कितने 3 दिन तक लगकर वहाँ का साधना में लीन रहे। जब बिया 80 किलोमीटर तक वहाँ वह ले गए, लेकिन दिव्य शक्तियों ने अपना काम किया कि वह उसके आगे वह नहीं ले जा पाए, उनको वहीं छोड़ना पड़ा और जो है गुरुदेव वहीं अपने ध्यानस्थ बैठे रहे और लोग ढूंढना ही प्रारंभ हुआ, खोज भी हुई और किसी ने बताया कि कोई बाबा वहाँ बैठे हैं। तब जाके वहाँ पर पूरी समाज गई, वहाँ प्रार्थना भी, लेकिन गुरुदेव वहाँ हिलने का भी नाम लेते हैं। तब जो है अनेक उस समय जो जितने भी प्राचीन आचार थे उन सभी से जो है संपर्क बनाया गया और उनसे जो है पूछा गया क्या किया, वो तो हिल नहीं रहे, वो आ नहीं रहे, क्या किया, चातुर्मास का समय चल रहा, बोले तो यही है, अब तो कहीं जाएंगे और नहीं था। तब उन्होंने कहा कि उनको अध पर उठाइए, पटा पर बैठाइए और वो पटा पकड़ करके उनको वैसी अवस्था में लाइए और भक्तों का मेला रायपुर छत्तीसगढ़ में पूरा पूरे हिंदुस्तान से भक्त लोग गए और वहाँ पर जो उनको लेकर के जो है हिलाई लाए और जहाँ चातुर्मास हो रहा था उसी स्थान पर आए। जब उसी स्थान पर आ गए तब जो है सभी आचार्यों के जो है कहने पर जो है वो उठे और उनका उपदेश हुआ। उनसे पूछा गया, उनके मुख्यमंत्री आदि सारे लोग आए, नेता शासन प्रशासन आया, बोले बताओ एक बार मुझे बता दो किसने आपके साथ ऐसा किया, अभी उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिसने उपसर्ग किया उसको भी मंगल आशीर्वाद धर्म वृद्धि हो और जिसने उपसर्ग का निवारण किया उनको भी वह मंगल आशीर्वाद। ऐसे लोगों ने जो है उन पर अपमान किए, कैसे जो है उपसर्ग किए, लेकिन हर बार उपसर्गों में समता भाव धारण करके अपनी विजय को प्राप्त किए। और ऐसे काल के चेतन और अचेतन
तीर्थों के जो निर्माता हैं, जिन्होंने अचेतन तीर्थों का उद्धार किया। श्रेयांसगिरी एक ऐसा स्थान था, भीड़, जहां पर जंगल ही जंगल, कोई ना रास्ता था, ना आने ना जाने, कोई नहीं जाते थे। ऐसे स्थान पर जाकर के उन्होंने जो उस क्षेत्र की खोज की और जहाँ अनेक छात्रावास कर करके लोगों को प्रेरित करके आज वहाँ सीरा जो है पहाड़ी पर जो है सोना बरस रहा है। ऐसा बहुत आश्चर्यकारी जो क्षेत्र जो है डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पर जो भिंड के पास परासुर, जहाँ पर महावीर भगवान का समोसन आया था, एक समय बहुत धर्म की प्रभावना थी, वहाँ पर भी जो डाकुओं ने भीड़ बना रखे थे। ऐसे जहाँ पर लोग विलुप्त सा हो गया था, ऐसे जो है उस परासुर क्षेत्र में जाकर के उन्होंने जो है धर्म की प्रभावना की और उसको क्षेत्र को प्रकाशित किया। बरही जो एक क्षेत्र है चंबल की घाटी के पास, अजितनाथ भगवान का आश्चर्यकारी क्षेत्र है, वहां जाकर के वहां पर भी जो उसको जो है प्रकाश मिलाए और उसका भी जीर्णोद्धार कराया। जहां जो है मसूरी, वहां एक क्षेत्र, मसूरी के पास एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पावई क्षेत्र, उस पावई क्षेत्र का भी जो है उद्धार किया। ऐसे एक सिहोनिया जी जो है जिस क्षेत्र को उन्होंने विकसित कराया, ऐसे एक नहीं अनेक भिंड जो स्थान जहाँ का कीर्ति स्तंभ वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था, जहाँ पर सुअर लौटते थे, ऐसे उस क्षेत्र पर जाकर के ऐसा जो है चमन बरसाया या जहाँ हजारों लाखों लोग जाकर के जो है वहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना करते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्रों का जो है जीर्णोद्धार कराया, ऐसे चेतन जो अचेतन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया। और इसके साथ साथ चेतन जो है तीर्थ बनाए उन्होंने। और चेतन तीर्थ कैसे? बोले हम जैसे जो जीव संसार में भटक रहे थे, जो कर्मों के कीचड़ के दलदल में जो है फंसे हुए थे, ऐसे उस कर्मों के संसार के चतुर्गति के जो दलदल से जो संयम के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर, विरक्ति के मार्ग पर, वितरागता के मार्ग पर लाने वाले हैं, तो वह पूज्य गुरुदेव आचरण की जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में अपने दर्शन, सम्यक दर्शन से मजबूत थे, सम्यक ज्ञान, जिनको इतना ज्ञान कि जिनके ज्ञान के आगे जो है बड़े बड़े विद्वान भी जो है क्या बोला कसाय पावर कोमल साधनों सा आदि महान महान ग्रंथों की जिन्होंने जो है वाचनाएं की, जैसे महान महान ग्रंथों पर अपनी लेख भी चलाई, ऐसी वह जो है जिनका महान ज्ञान, जिनका महान चारित्र, जिनके चारित्र के सामने देवता लोग भी नतमस्तक होते थे। बोले भिंड की जो है ऐसी चर्चा, द्रोणगिरी की ऐसी चर्चा, जहां पर रात्रि में गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, दरवाजा बंद है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जो है उन्होंने बोल दिया कि हम किसी से भैया वृत्ति नहीं कराएंगे, दरवाजा बंद कर दे, केवल अकेले हैं। और रात की लोग क्या देखते हैं कि लोग उनकी भैया वृत्ति हो रही है, एक बार दो बार तीन बार मना करने पर फिर भी भैया वृत्ति कर रहे हैं। जब देखा तो कोई जो है सफेद सी जो है परछाई दीवार के अंदर जो है जाती नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य कि जिनकी देवता लोग भी जो है सेवा भैया वृत्ति करते थे, ऐसे जो है उत्तम चारित्र, जिन्होंने अपने जीवन में तप को धारण किया, तपस्या की, बड़े बड़े जो है जिन्होंने उपवास आदि की 40 शुद्धि जैसे व्रत किए, कर्म जैसे जो है व्रत किए, एकावली और कनकावली आदि अनेक प्रकार की जो है व्रत की, जो अष्टमी चतुर्दशी आदि को जो है मौन अखंड धारण किया करते थे। ऐसे कितने सारे जो है
उनकी विशेषताएं थी। ऐसे महान तपस्वी, महान साधक जो महाराष्ट्र में मंगल विहार कर रहे थे, और विहार करते करते जो है कर्मों का ऐसा असाता कर्म का तीव्र उदय आया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। और जो है महाराष्ट्र के जालना जो है नगर के पास देव मूर्ति स्थान, देखिए क्या दिव्य पुरुषों के लिए दिव्य स्थान मिल जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं लेकिन वहां भी भक्त खड़े हो जाते हैं। ऐसे वह जालना के देव मूर्ति स्थान में, जहाँ पर ज्यादातर स्थान था, वह इस जैसी स्वास्थ्य खराब हुआ, भक्त लोग पूछने गए कि गुरुदेव रुकना चाहते हैं, उसने सहज पूरा स्थान अपना खोल दिया कि जो है गुरुदेव यहाँ रुक सकते हैं, और जितने देर रुकना चाहे उतने देर रुकेंगे और हम सारी व्यवस्था करेंगे। और व्यवस्था खोल दिया, उस गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ, संगने साहबों ने सेवा की, डॉक्टर लोग भी आए, वैद्य हकीम आए, डॉक्टरों ने कहा है कि बोलिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और इनके जो है 48 घंटे बड़े जो है क्रिटिकल हैं, यदि 48 घंटे निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा है कि वो हॉस्पिटलाइज ले जाए और इनकी जो है अंग्रेजी दवाई चालू किया है। वो जो गुरुदेव ने कहा कि आप 48 घंटे की कह रहे, मैं 48 मिनट भी ना रहूं, लेकिन मैं जो है अंग्रेजी दवाई का यूज नहीं करूंगा, प्रयोग नहीं करूंगा। और उसी समय जो है सब जब उन्हें मालूम लगा, अपना अनुभव किया, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बोले 150 जो है लोग जो है साधु संतों की जो है चतुर्विध संघ की समाधि कराई। कितनी? 150 जो है संगियों की समाधि कराई। और जो 150 संघ की समाधि कराए, क्या वो अपनी समाधि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल। और यही कारण कि वो उन्हें भास गया, जान लिया कि जो है अब हमारे पास समय नहीं है, अपने संग से जो है विरक्त हो गए, अपने जो आजू बाजू सबसे विरक्त हो गए, और रहे क्या भगवान का अभिषेक शांति धारा करा रहे हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा बैठे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, अंतिम आहार के लिए जा रहे हैं, बिना किसी सहारे के जा रहे हैं, अपनी पूरी चर्या का पालन कर रहे हैं, अपने नियम संयम का पालन कर रहे हैं, और सभी श्रावकों से भी वह पालन करा रहे हैं। आहार होता है, अपनी साधना पुनः नहीं हो जाते हैं। और जब देखा कि जो है अब जो है कुछ भी हो सकता है, तो फिर उन्होंने सभी जो है अपने एक भक्त के माध्यम से एक जो है वीडियो बनवाई और पूरे चतुर्विध संघ को उपदेश दिया। और जो आगम में विधान है, मूलाचार भगवत यावरण करने का विधान है, उसी अनुसार अपने संलिग्न समाधि को, चतुर्विध आहार आदि को का त्याग किया, चतुर्विध संघ का त्याग किया। और जो क्या बोलते हैं, जिन्होंने जो है अंतिम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया, सभी से जो है चतुर्विध संघ से जो है क्षमा याचना की, और सभी को अंतिम उपदेश दिया कि सभी जो है प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहें, और जो संघ की चर्या है उस चर्या में चले। और कई बार ऐसा होता था कि समाधि होती थी और पता ही नहीं पता था कि आचार पद किसको दिया किसको नहीं दिया, कौन इनके उत्तराधिकारी होंगे। तो पूज्य गुरुदेव अनेक प्रकार के विवाद होते थे, तो पूज्य गुरुदेव ने वो सारे उनको भी समाधान करके गए कि हमारे संघ में इतना विशाल संघ है, और उस विशाल संघ में इतनी आचार्य, इतनी उपाध्याय, इतनी मुनि, इतनी गणनीय आत्मा, इतनी आज्ञाएं, इतनी लक्ष्य सभी हैं, और सभी में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ
सर्वमान आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं। वही अब हमारे बाद उस संघ को वह बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उसको संभालेंगे और वही पट्टाचार करके जो है वह क्या है जिम्मेदारी को वह संभालेंगे। ऐसा पूरा सारा व्यवस्था वैसे तो पहले से गुरुदेव ने पूरे संघ उपसंघ की व्यवस्थाएं जो उनको देना था, जिसको देना था, जो करना था, वो पहले से ही सौंप के चले गए। लेकिन अंत में जो है पट्टाचार जो मूल पूरे 400 500 550 संघ को कौन संभालेगा, उसका दायित्व जो है आचार्य विशुद्ध सागर को सौंप गए। और आज भी वह सभी उनकी जो है आज्ञा में, उनकी जो है परंपरा के अनुसार, जो उनके आदेश के अनुसार उनकी जो है वह सारी क्रियाओं में चल रहे हैं। ऐसे पूज्य महान गुरुवर जो तपस्वी, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक तपस्या की, साधना की, तप को धारण किया। समाधि गुण में जो वीर्याचार, वीर का तो जो कहा गया वीरे भी परितव्यम और अधीर भी परितव्यम, वीर को भी करना पड़ता है और कायर को भी करना पड़ता है, धीर को भी करना पड़ता है, अधीर को भी करना पड़ता है। तो क्यों ना वो वीरता से पढ़ा जाए, धीरता के साथ वर्णन किया जाए। ऐसे उन्होंने अपने जो है वीर्याचार का पालन करते हुए उत्कृष्ट समाधि बन करके हम सभी को ये उत्तम पात्र दिया, उत्तम जो है एक शिक्षा दी, पाठ दिया कि कैसे हमें संयम का पालन करना है और कैसे समाधि करना है, वो सारा हमें ज्ञान दे गए। ऐसे पूज्य महान गुरुवर जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। कहा जाता है कि सारे जो है पृथ्वी को जो है कागज बनाया जाए और चारे समुद्र की जो है पानी की स्याही बनाई जाए और सारे वन की लकड़ी को कलम बनाई जाए, लेकिन फिर भी जो है गुरु को लिखा नहीं जा सकता है, उनके गुरुओं का व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन सिद्ध और सद आचार्य भक्ति हुआ। ये गुरुदेव जैसे आपने आचार्य का पालन किया, पंचाचार का पालन किया और जैसा आपने आदेश दिए गए हैं, जैसा आप उपदेश दिए गए, वैसा हम सभी भी जीवन के अंतिम क्षणों तक वैसा ही हम पालन करेंगे। और आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी भावना से बार-बार वंदन करते हैं। इन्हीं भावना से परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय विश्व सागर जी